दोस्तों नमस्कार। मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों 2-3 दिनों के बाद में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है, तो कुछ बिजी शेड्यूल था और इस बिजी शेड्यूल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बाकी अब कंटिन्यू चलेगा, आपका इंतज़ार रहा होगा। और हम लेके आए हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी की सीरीज में नया टॉपिक खनिज, मिनरल्स। हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से होते हैं। इस टॉपिक से आपको मार्किंग ग्रोथ करने में सुविधा होती है। हालांकि इसमें फैक्चुअल चीज़ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल। तो कंसेप्चुअल चीज़ जो है वो अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है और फैक्चुअल चीज़ अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे कुछ टॉपिक ही राजस्थान में खनिज है, उद्योग है, वन वनस्पति, इस प्रकार के जो टॉपिक है, पशुधन है, जनसंख्या है, ये फैक्चुअल अपन इनको कह सकते हैं। इनमें डाटा और फैक्ट काम करता है कि आपको एक्यूरेसी कितनी उसमें पता है। तो इस चीज़ पर ध्यान देते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इस बार मैंने थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है पढ़ने या पढ़ाने की ट्रिक्स में और तरीके में, टेक्निक में। तो टेक्निक में अब चूंकि समय कम लगे, खनिज उद्योग क्या एक लंबा टॉपिक होता है, कई वीडियो इसमें बन सकते हैं, तो कम समय में ज़्यादा मैटर आप तक, अच्छा मैटर डिलीवर हो, तो एक मेथड लिया मैंने। थोड़ा सा अपन पहले प्रिपेयर लिख के रखते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं, जिससे आपको समझाने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिल सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के खनिज। देखिए, इस खनिज टॉपिक की अगर अपन बात करें तो ये खनिज का अर्थ होता है पृथ्वी के गर्भ से खोदकर निकाले जाने वाला पदार्थ, या फिर यूं कहें कि कुछ अशुद्ध पदार्थों से शुद्ध पदार्थ का निर्माण करना खनिज है। राजस्थान के संदर्भ में इस खनिज की बात करें तो खनिज निकालने का जो काम है वह कार्य राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड विभाग का है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, RSMML। मैंने पहले ही कहा है आपको कि कुछ टॉपिक फैक्चुअल हैं, रटने पड़ते हैं। तो पूछा जाएगा कि राजस्थान में खनिज निकालने का काम कौन करता है, कौन सा विभाग करता है, तो आपका आंसर होगा RSMML। ये राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में है। मोस्टली हेडक्वार्टर आपके जयपुर में बने हुए हैं बहुत सारी चीजों के, और जयपुर में भी ऑप्शन होगा, तो अपने को हर चीज का ऑप्शन नहीं टिक नहीं करना है। जयपुर जो जहां है वो वही करना है। तो याद रखने का है, फैक्ट है उदयपुर। इस RSMML के जो अध्यक्ष हैं, देखिए जब टॉपिक आपको दिया है खनिज, तो हमारा नजर जो है वो इसी बात पे जाती है, लोहा कहाँ निकलता है, तांबा कहाँ निकलता है, ये कहाँ निकलता है, वो कहाँ निकलता है। लेकिन जो परीक्षक होता है वो हमारी दृष्टि को देखना चाहता है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, किन किन दिशाओं में देख रहे हैं। और उसने करंट और हमारा पुराना ओल्ड, खनिज टॉपिक ओल्ड है, वो तो पढ़ते चले आ रहे हैं वर्षों से,
और करंट है व्यवस्थापन पदस्थापन, तो उसको जोड़ दिया और पूछ लेगा बताओ खनिज विभाग का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार गुप्ता। देवेंद्र कुमार गुप्ता। तो देवेंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे RSMML के अध्यक्ष हैं। करंट का भी क्वेश्चन हो गया और हमारे खनिज से संबंधित भी हो गया। दूसरा निदेशक की बात करें, डायरेक्टर, तो ये हैं निरंजन कुमार आर्य, IAS हैं, तो इनको बनाया गया है निरंजन कुमार आर्य को खनिज विभाग का निदेशक। चलते हैं आगे। खनिज खान से निकाला जाएगा। अब खान से निकालने के लिए विधि की अगर अपन बात करें तो देखिए, एक तो होता है कूपक विधि, एक होता है आखनन विधि। तो कूपक विधि तो होती है ड्रिल करके जिस चीज को निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम, क्या हो गई, कूपक विधि हो गई, कूप के द्वारा निकाला जा रहा है। आखनन का मतलब है जैसे कोई चीज वस्तु दबी हुई पड़ी है और उसको खोद करके हमने खान के रूप में निकाला, वो कहलाता है आखनन विधि। तो खनन करने की विधियां अगर पूछी जाए तो मैं कहीं लिखता हूं यहाँ, एक तो कूपक विधि और दूसरी आखनन विधि। तो ये दो मुख्य विधियां हैं जिनसे हम मोस्टली खनिज निकालते हैं। इन विधियों से हम खान से खनिज निकालते हैं, खनिज का अयस्क निकालते हैं, उसका हम शुद्धिकरण करते हैं, प्रगलन क्रिया करते हैं या अन्य विभिन्न प्रकार की विधियों से उसको शुद्ध करते हैं और उपयोग योग्य बनाते हैं, वो हमारा खनिज है। हर एक शब्द को समझना पड़ेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग की गहराई कितनी है, ये चीज हमको आगे काम आती है परीक्षा में, चाहे वो RS की हो। जैसा कि आपको फेसबुक पर अभी हमारे ACEO साहब ने भी बताया, आपको ACEO साहब दिनेश राय सापेला जी ने भी, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ कितनी है वो आपकी परीक्षा में, लिखित परीक्षाओं में काम आती है। आपकी मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है वो आपकी लिखित अभिव्यक्ति में बदलती है। तो निश्चित रूप से आपको ये फायदा मिलेगा इस चीज का। ऐसे विद्वान साथियों का, लोगों का जो अनुभव आपको शेयर होता है, तो उसमें आपने को सीखना है। क्या सीखना है कि खनिज क्या है। जनरल सी बात है, सब लोग जानते हैं खनिज क्या है, लेकिन जब लिखने का नंबर आएगा तो वहां फिर शब्दों की तुलना होगी कि किसने शब्द अच्छे लिखे हैं। हालांकि पुलिस पटवार रीट की अलग बात है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन जहां RS मेंस जैसी परीक्षा की बात आती है तो वहां लिखना पड़ता है। तो खनिज जो है वो क्या है, खान से निकाला हुआ और शुद्ध किया हुआ, खान से निकाला हुआ और शुद्ध किया हुआ जो उपयोग वस्तु है या मनुष्य के उपयोग योग्य है, वो क्या है, खनिज है। ठीक है। तो खान की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। भारत में खान की संख्या की बात हो रही है, नंबर ऑफ माइंस, तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है माइंस की दृष्टि से। सबसे ज्यादा माइंस राजस्थान में पाई जाती है, और जो लोग राजसमंद के हैं उनको तो अच्छे से पता है कि माइंस क्या होता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से, अब इस खान में से जो हम मटेरियल निकाल रहे हैं, उपयोग योग्य चीज बना रहे हैं, उस उत्पादन प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं हम, तो उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है प्रोडक्शन में। अब हमने इस चीज की बात की भंडार की, कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में चाहे वो कोई सा भी खनिज हो, चाहे वह आगे हम प्रकार की बात करेंगे धात्विक और अधात्विक की, किसी भी प्रकार का हो, उसका भंडार यदि देखा जाए तो पूरे राज्यों से तुलना की जाए तो खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड पोजीशन पर आता है। हर एक चीज का आंसर अलग होगा, इसी को मैंने कहा फैक्ट। तो खान की दृष्टि से प्रथम स्थान पर, खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर,
खनिज भंडार की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर। अब इन खनिजों को हम बेचते हैं तो उनसे हमें मूल्य प्राप्त होता है, चाहे वो अपने राज्य में बेचें, चाहे दूसरे राज्य को बेचें, चाहे वह विदेश को बेचें, तो उनसे हमें जो आय होती है, प्राप्त आय होती है, उस आय में 5वां स्थान है राजस्थान का। खानों में प्रथम, उत्पादन में तीसरा, भंडार में दूसरा और आय में 5वां। तो ये कौन सा प्रश्न किस में पूछा है वो अपने को ध्यान रखना है। यदि हम देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का क्या योगदान है, ये अपन बात करें कि देश में जितने भी खनिज उत्पादित होते हैं उनका कितना परसेंट राजस्थान उत्पादन करता है, तो सीधा सीधा आंसर होगा आपका 22%। कितना उत्पादन करता है? 22% योगदान है। अब मैंने पीछे भी बताया करंट प्लस ओल्ड, दोनों चीजों को जोड़ के पूछता है। तो खनिज हमारा टॉपिक ओल्ड पैटर्न का है और करंट क्या हो गया पूछ लेगा, खनिज से प्राप्त, ये जो हमने 5वां स्थान देखा, खनिज से प्राप्त आय जो है वह 2018-19 लेटेस्ट डाटा जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के ऊपर लिखा हुआ है साइट पर, वो है, कहीं कोई किताब से उठाया हुआ नहीं है, फैक्ट है एकदम। 2018-19 के अनुसार कुल राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है इस चीज से, खनिज उत्पादन से, वो किस में हुआ है? पहली बात तो लाख रुपए में इसकी हमने गणना की है। कितने की है तो देखेंगे आप, 1,16,229 लाख, 1,16,229 लाख रुपए हमारा कुल राजस्व इकट्ठा हुआ खनिज डिपार्टमेंट से, माइंस एंड मिनरल से। लेकिन कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं भी होती हैं, तो उनको काटने के बाद में, खर्च करने के बाद में, पेमेंट देने के बाद में क्या बचता है उसको कहते हैं नेट इनकम। नेट इनकम कितना बची? तो नेट इनकम ये हमारी 14,951 लाख रुपए या 1,16,229 लाख रुपए हमारे पास में कुल राजस्व आया। लेकिन उसमें से कुछ खर्चे काटने के बाद में शेष जो इनकम बची, शुद्ध आय जिसको कहते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय, ये 14,951 रुपए लाख रुपए में है। ये रुपए हजार में नहीं है, इसको अपन गिन रहे हैं तो ये राशि किसमें बनाई है? लाख रुपए में, यानी 14 लाख ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, 14 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 14,951, 14,000, 14 लाख नहीं, 14,000 लाख, यही अपन पढ़ने में गलती कर देते कई बार। 14,000 लाख, 14,000 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, राज्य में खनिज के कुल कितने प्रकार हैं, यानी राजस्थान में जो ये खनिज निकाले जाते हैं, इन खनिजों की बात करें, कितने टाइप के खनिज हैं, अपन नाम लेने लगे, ये जिप्सम है, फ्लोरस्पार है, एंटीमनी है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, अब्रक है, आपका कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम है, विभिन्न प्रकार के। तो ऐसे अगर अपन गिनने बैठे तो राजस्थान में लगभग 67 टाइप के खनिज निकाले जाते हैं। और ये प्रश्न कभी एक बार कोई परीक्षा में पूछा हुआ भी था, अभी 1-2 साल के अंदर, मुझे परीक्षा का नाम तो याद नहीं रहा, बट मैंने कभी प्रश्न देखा था कोई पेपर में, तो ऐसे पूछा जाता है लगभग राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं? 67 में से बड़े खनिज कौन से हैं, कितने हैं, और छोटे खनिज कितने हैं? तो लगभग 44 खनिज ऐसे राजस्थान में निकलते हैं जिनको हम बड़े खनिज में शामिल करते हैं, और 23 लगभग ऐसे खनिज हैं जिनको हम लघु खनिज में शामिल करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इतने सारे खनिज, 67 प्रकार के खनिज, भिन्न भिन्न प्रकार के, अपन नाम बोले तो
अपने से पूरे नाम ही नहीं बोले जाए एक बार में, तो इतने खनिज निकलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर जू अर्थात जो बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं वो जू है, लेकिन खनिजों का जू राजस्थान है। और इस राजस्थान में ये 67 जो खनिज हैं, इन 67 खनिजों को हम धात्विक और अधात्विक मुख्यतः 2 टाइप में बांटते हैं। इधर तो बड़े और छोटे। अगर ये पूछे लघु खनिज कितने प्रकार के, 23, बृहद खनिज कितने प्रकार के, 44, और धात्विक और अधात्विक धातु के संरचना जो उसकी है, उस संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो एक धातु प्रकार के और दूसरे अधातु प्रकार के। धातु प्रकार के खनिज जो हैं, धात्विक खनिज हैं, वो 2 प्रकार के हैं, एक लोह धात्विक और दूसरे अलोह धात्विक। ऐसे खनिज जो धात्विक तो हैं लेकिन लोहा जिनमें पाया जाता है, लोह धात्विक, और ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है लेकिन धातु है, वो अलोह धात्विक। दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से अलोह धात्विक का उदाहरण है, निम्न में से लोह धात्विक का उदाहरण है, निम्न में से ईंधन खनिज का उदाहरण है, निम्न में से ऊर्जा आणविक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज किस चीज के अंतर्गत आता है। तो देखिए, लोह धात्विक का अर्थ होता है जिसमें लोहा पाया जाता है, तो लोहे में तो लोहा होगा ही होगा। दूसरा मैग्नीज, मैग्नीज के अंदर भी क्या होता है, लोहा होता है, मात्रा चाहे उसकी कितनी भी हो लेकिन होता है। एंटीमनी और एल्यूमिनियम, इसमें भी लोह ऑक्साइड पाया जाता है। एल्यूमिनियम हम सोचते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो तो अपने आप में एक अलग धातु है, लेकिन उसमें लोहे का यानी आयरन ऑक्साइड की इसमें मात्रा होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड होता है। अलोह धात्विक ऐसे खनिज जिसमें लोहा नहीं है परंतु धात्विक है। अब देखिए, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम, निकल और टंगस्टन, ये क्या हैं, अलोह धात्विक खनिज हैं। अलोह धात्विक खनिज हैं, अर्थात तो हम यूं कह सकते हैं कि जिनको पीटने पर जिनमें तन्यता पाई जाती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता, वो होते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज की पहचान क्या होती है, जिसमें तन्यता का गुण, लोहे के पीटेंगे तो उसकी चद्दर बन जाएगी या एक रेशा बन जाएगा, फैल जाएगा, फैलने का गुण पाया जाता है, वो होता है धात्विक खनिज। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप यूं देख सकेंगे। एक प्रश्न कई बार आता है, सीसा किस प्रकार का खनिज है, धात्विक या अधात्विक? मैंने कहीं लिखा नहीं है इसमें, अभी आप बताएंगे, अपने आप से पूछेंगे क्या आपको ये उत्तर सही आता है। मैंने कहा कि जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है वो क्या है, धात्विक खनिज, लेकिन शीशे पे आप चोट मारेंगे तो टूट जाएगा। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, वह धात्विक हैं। लेकिन शीशा एक धातु होता है, शीशा एक धातु होता है। धात्विक खनिज के अंदर आता है शीशा। शीशा चांदी के साथ, ध्यान से देखें, पाया जाता है। मोस्टली शीशा किसी न किसी अन्य अयस्क या धातु के साथ मिश्रित रूप में देखने को मिलता है,
और वो है मोस्टली चांदी। तो ये है आपके अलोह धात्विक, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम, निकल और टंगस्टन। उसके बाद में आते हैं आणविक खनिज। आणविक यानी कि जो अणु, परमाणु, परमाणु की दृष्टि से ऊर्जा बनाने में काम में आते हैं। ऐसे आणविक खनिज कौन से हैं? बेरिलियम, थोरियम, लिथियम और यूरेनियम। ये ऐसे खनिज हैं जिनको हम आणविक ऊर्जा खनिज कहते हैं। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा आणविक ऊर्जा खनिज नहीं है या है, तो अपने को ये याद रखना है। ईंधन खनिज। ईंधन खनिज का मतलब है जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो ईंधन खनिज है, यानी जिनको जलाया जाता है। तो क्या जलाया जाता है? गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जलाया जाता है। उसके बाद कोयले की बात करें अपन, कोयला जलाया जाता है। गैस भी हम रसोई घर में सीएनजी आदि गैस को हम जलाने में काम में लेते हैं। तो ये सब क्या है? ईंधन खनिज है। उसके बाद आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक असली खनिज ये है, अधात्विक जो कि टूटने पर अलग हो जाता है। तो देखिए अधात्विक में डोलोमाइट एक रेत होता है, एक मिट्टी होती है, डोलोमाइट। उसके बाद जिप्सम। जिप्सम मोस्टली लोग जानते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर में बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब्रक कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज की एक और विशेषता, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अधात्विक खनिजों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट ग्रेफाइट। उसके बाद चूना, चूना या चूना पत्थर। और उसके बाद एस्बेस्टोस, पोटास उर्वरक खनिज है। फ्लोरस्पार, संगमरमर, चूना पत्थर से बना हुआ संगमरमर और नमक कैसा खनिज है? अधात्विक रासायनिक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक रासायनिक खनिज है, रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है नमक। तो ये आपको अच्छे से वर्गीकरण पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज किसके अंतर्गत आता है। अब अपन लेते हैं लोहा। लोहे की बात करते हैं तो लोहा देखिए, आपको पता है उपयोग, आपको पता है लोहे के क्या उपयोग है। लोहा जो है वो औद्योगिक इकाइयों की रीढ़ होता है और औद्योगिक इकाइयों के मशीन उपयोग उससे बनाए जाते हैं। औजार, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें, सारी चीजें उससे बनती है। और बाकी जो भी आपको गर्डर बनाना है, खिड़की, फाटक है, वो सब जानते हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन प्रश्न है मूल, लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है या है, ये अपने को थोड़ा देखना है। तो लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट और नेक्स्ट है जोइथाइट। यानी सब में आइट टाइट जुड़ा हुआ है पीछे। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और जोइथाइट। एक तो ये प्रश्न अपने को ध्यान रखना है, कौन सा इसका लोहे का अयस्क है। अयस्क की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा भूरे रंग में, काले रंग में, पीले रंग में
मिट्टी के तौर पर पत्थरों में, चट्टानों में मिल के पड़ा रहता है और उसको निकालते हैं तो उनके क्या नाम है? ये नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। दोस्तों अगला एक बहुत साइंस का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है जो हमारी कैपेसिटी से बाहर होता है, आर्ट्स वालों की कैपेसिटी से ही बाहर हो जाता है, तो लेकिन फिर भी हमको देखना है, अपनी चौतरफा नजर रखनी है, क्या पता प्रश्न कहां से आए। सूत्र रूप में अगर पूछ ले निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है सूत्र रूप में, तो Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है, Fe2O3 यहाँ एक कम हो गया और यहाँ भी एक कम हो गया, ये हो गया हेमेटाइट। ऑक्सीजन के जो अणु हैं, हालांकि साइंस का बहुत ज्यादा ज्ञान मेरे को नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि यहाँ पर फेरस का एक अणु कम हुआ या ऑक्सीजन के एक अणु कम हुआ तो वो हेमेटाइट बन गया, और जब 3 और 4 अणु है तो मैग्नेटाइट हो गया। सिडेराइट में यहाँ Fe1 हो गया, अपन नहीं लिखते हैं तो भी उसको 1 पढ़ा जाएगा, और O3 है। उसके बाद लिमोनाइट, यहाँ पर FeO हो गया और OH का, इसमें ऑक्सीजन का कुछ हाइड्रोजन के साथ में संयुक्त क्रिया अपन देख रहे हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से जोइथाइट में, अब ज्यादा मैं इस बात पर डिस्कस नहीं करूंगा कि इसमें क्या कौन सी रिएक्शन क्रिया हो रही है, बस जितना मैं आपको बता पा रहा हूं साइंस के रेफरेंस में, वो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, नजर रखना। हो सकता है कभी ऐसा जीवन में प्रश्न हमारे सामने देखने को मिल जाए। दूसरा, कुल भंडार, यानी राजस्थान में जो लोहे के भंडार हैं उनकी मात्रा लगभग कितनी आंकी गई है। कभी कोई तोल के नहीं देखा है, एक आइडिया किया है 577 मिलियन टन में लोहा राजस्थान में हो सकता है, ऐसा अनुमान है लोहे के बारे में। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो लोहा निकाला जाता है वो कौन सा लोहा निकाला जाता है। 4 प्रकार 5 प्रकार का लोहा हमने देखा, ये लोहे के प्रकार हैं या लोहे के अयस्क कह सकते हैं। तो लोहे के अयस्क में से राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार निकाला जाता है, मोस्टली अधिकांशतः हेमेटाइट निकलता है, Fe2O3 हेमेटाइट। और इस प्रकार के लोहे में जो लोहे की मात्रा होती है वो 65, क्योंकि हमको वही चीज पढ़नी है जो हमारे राज्य में निकल रही है कि राजस्थान में हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, इसमें लोहे की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है, 65। देखो दोस्तों, अपने यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उनमें ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो वाकई अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। केवल ये नहीं है कि किस जगह से निकाला, खान का नाम बता दिया, यही खनिज नहीं होता है। खनिज के बारे में कई तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। 65% उसमें लोहे की मात्रा होती है। दूसरी बात, सबसे अच्छा लोहा कोई पूछे इन 4-5 में से कौन सा सबसे अच्छा लोहा है, तो आंसर होगा मैग्नेटाइट, ये वाला मैग्नेटाइट Fe3O4। मैग्नेटाइट जो है वह सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। राजस्थान में यह केवल एक नाथरा की पाल में निकलता है और बाकी सब जगह राजस्थान में हेमेटाइट निकाला जाता है। इसको काला लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला लोहा। किसको? मैग्नेटाइट को हिंदी भाषा में, लोकल भाषा में काला लोहा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि किन किन जगह से लोहा उत्पादित किया जाता है, लोहे का प्रोडक्शन होता है, यानी माइंस ऑफ आयरन। तो आयरन का जो अयस्क है वो सबसे ज्यादा निकाला जाता है जयपुर में। मात्रा की अगर अपन बात करें इन सभी में, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, करौली, बांसवाड़ा, कि राजस्थान में इन सब में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ निकलता है, तो सर्वाधिक लोहा आपका कहाँ निकलता है? जयपुर में।
पहला क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से किस जगह, किस जिले में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है? जयपुर में। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में जयपुर में। जयपुर में कहां से निकलता है? मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल से, भुट्टो की गली से। खाने और भी हैं, लेकिन बहुत सारी खाने याद भी नहीं रहेगी अपने को। बहुत अच्छी अच्छी खाने जहां से ज्यादातर प्रश्न बनने की संभावना रहती है और अब तक बने हैं, उस आधार से अपन लेके चल रहे हैं। दौसा, नीमला रायसेला। दौसा के अंदर एक प्लेस है नीमला रायसेला, यहां से लोहा निकाला जाता है। एक प्लेस है लाल सोट, यहां से भी लोहा निकाला जाता है। बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू तांबे के लिए बड़ा फेमस है, लेकिन लोहा भी निकाला जाता है। लोहे की अपन बात करें तो डावड़ा, झुंझुनू में डावड़ा और सिंघाना। कई बार हम सोचते हैं कि सिंघाना खेतड़ी में तो कॉपर ही निकलता है, लेकिन लोहा भी निकाला जाता है। उदयपुर की अपन बात करते हैं तो उदयपुर में नाथरा की पाल इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उदयपुर की पाल, नाथरा की पाल। उदयपुर जिले में नाथरा की पाल और थूर-उंडेर का संबंध है लोहे से, लोह अयस्क से, आयरन ओर प्रोडक्शन से। उसके बाद तो थूर-उंडेर हो गया। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पुरबलेड़ा, पुरबलेड़ा से और भी अभ्रक भी निकाला जाता है, लेकिन लोहा भी निकलता है। बागोर। इसके अलावा अभी कुछ समय पूर्व ही ये प्लेस और खोजा गया है। हमीरगढ़ एक जगह है, इसमें एक जगह पड़ती है ओज़ाड़ा, ओज़ाड़ा गांव में, यहां से लेकर के और मांडलगढ़ तक ये जो पट्टी है, इस पट्टी में मांडलगढ़ में एक जीवों का खेड़ा, स्थान का नाम है, गांव का नाम है जीवों का खेड़ा। तो ओज़ाड़ा से लेकर के जीवों का खेड़ा। थोड़े बड़े प्लेस की बात करें तो गांव हो गए, कस्बे टाइप की बात करें तो हमीरगढ़ और मांडलगढ़ हो गए, और जिले की बात करें तो भीलवाड़ा हो गया, और राज्य की बात करें तो राजस्थान हो गया। यहां से भी लोहे के अयस्क का पता लगा है, पता लगा है। तो नवीन चीज पर बहुत ध्यान देना है। सीकर, नीम का थाना, सीकर जिले में नीम का थाना, जहां से आपके हिस्ट्री में आप कई बार पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता, मछली का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा निकाले गए हैं, ये वही नीम का थाना है। रामपुरा डावला, करौली जिले के अंदर लीलोती और खोरा, इसमें इसको इंपोर्टेंट कर लेना। खोरा, खोरा का काफी अच्छा विवरण आपको मिलेगा। उसके बाद बांसवाड़ा जिले में कमलपुरा और लामपा, कमलपुरा और लामपा। तो इन जिलों में इन स्थानों से, जयपुर में, दौसा में, झुंझुनू में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, सीकर में, करौली में और बांसवाड़ा में, इन जिलों से क्या निकलता है? लोहा। और ये इनके क्या हो गए? प्लेस। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। 2-3 दिन का गैप रहा बीच में, कोई बात नहीं, परीक्षाएं बहुत दूर हैं, लेकिन आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें। निरंतरता बहुत आवश्यक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे अगले वीडियो में कल फिर पढ़ेंगे दूसरे खनिज, कॉपर है या अन्य चांदी है, सीसा है, जस्ता है, बहुत सारे खनिजों के बारे में पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।